हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बताएं, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये होगी हमारे एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर है, शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2022 से इसमें पूछा गया है बीए थर्ड ईयर के पेपर नंबर 3 एजुकेशन का। उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा बहुत आपको उस पर ओवरव्यू देंगे कि किस तरीके से आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बहुत सारे लोगों के इस पर कमेंट्स आ रहे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी 2100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पर बीए से रिलेटेड। तो आपके बहुत सारे पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है, तो एक बार विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर रहा बीए थर्ड ईयर के बीए पार्ट 3 के एग्जामिनेशन 2022-23 का। कोड नंबर है इसका 4006। एजुकेशन का शिक्षा शास्त्र का पेपर है, पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 का आपका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन में जो हमारी भारतीय एजुकेशन है, शिक्षा है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उन चीज़ों के बारे में आपको पेपर नंबर 3 में पढ़ना था। ओके, टाइम दिया गया है इस क्वेश्चन पेपर के लिए आपको 3 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 100। तो इसमें आपको नोट्स दिया हुआ है। पहला कह रहा है इसमें कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है उसका एक दिया रहता है कि ऐसे ऐसे आप करोगे तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया हुआ है और आपको उस तरीके से उसका आंसर देना है। तो कह रहा है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि टोटल जितने भी क्वेश्चन हो उनमें से आपको 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड जो नोट दिया वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। बाकी क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि ये करना है ये नहीं करना है, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। थर्ड कह रहा है आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी कि ये पेपर 2 सेक्शंस में बटा हुआ है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और दोनों से 2-2 क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, तो 5 क्वेश्चन आपके इस तरीके से कंप्लीट होंगे। और कह रहा है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि सारे क्वेश्चंस पर आपको इक्वल मार्क्स मिलने वाले हैं, बराबर मार्क्स मिलने वाले हैं। यही चीज आपको यहाँ पर हिंदी में बताया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं आप चाहे तो। अब इसके बाद आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो ये है आपके सामने कंपलसरी वाला क्वेश्चन, जो कि आप स्किप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है आपसे आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि इनमें से जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उन सभी के उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको लिखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कितने पार्ट है, ए बी सी डी ई, 5 पार्ट्स हैं। पांचों के आंसर आपको 200 वर्ड्स में लिखने हैं। जैसे कि आप पहला देख सकते हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, कैसे है, किस तरीके से वर्क करेगी, क्या होता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जो है संक्षिप्त में वर्णन 200 वर्ड्स में आपको करना है। बी नंबर क्वेश्चन है आपके पास मीनिंग ऑफ वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन, अपव्यय और अवरोधन का अर्थ बताइए कि अपव्यय क्या होता है और अवरोधन क्या होता है, और इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, अपव्यय और अवरोधन किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, इन चीज़ों के बारे में 200 वर्ड्स में आपको बात करनी है। ई नंबर क्वेश्चन है आपके पास इमोशनल इंटीग्रेशन, भावात्मक एकीकरण, मतलब इमोशंस के लेवल पर इंटीग्रेट करना, मिलना। तो भावात्मक इंटीग्रेशन क्या है, भावात्मक एकीकरण क्या है, उस पर बात कीजिए। डी नंबर क्वेश्चन है आपके पास ओपन एजुकेशन, मुक्त शिक्षा, मतलब कि आप अगर रेगुलर बेस्ड पे जाकर के एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक फ्रीडम के साथ आप एजुकेशन ले सकें, आप सीख भी सकें और अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज कर सकें, तो उसके लिए ओपन एजुकेशन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इग्नू हो सकता है। ई नंबर क्वेश्चन है आपके पास पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन, जनसंख्या विस्फोट, जो आज के टाइम पीरियड में कितनी सारी लेवल्स पे हो रहे हैं जनसंख्या विस्फोट, उसमें कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों के बारे में कहीं बात नहीं करते या उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। आज आप देख सकते हो वी बीट इन चाइना इन द पॉपुलेशन, वाई, क्योंकि हमें पता ही नहीं है जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, हमारे पास उतनी सामग्री नहीं है कि हम सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवा सकेंगे। तो ये आपके पहले क्वेश्चंस के ये सब पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको 200 वर्ड्स में देने हैं और 5 क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स रखें, यानी कि 20 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको टोटल में करने हैं और 5 के लिए 100 नंबर्स हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 नंबर यहाँ पे मिल रहा है। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका सेक्शन नंबर ए, और यहां पर नोट दिया हुआ है आंसर इन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि सेक्शन ए से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, जैसा कि हमने पहले भी नोट में देखा हुआ है, और आंसर कितने वर्ड्स में लिखने हैं, 1000 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने। अब आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और भी है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन है जिनमें से 2 क्वेश्चन करने हैं। अब आप देख सकते हो यहां पर पहला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन एजुकेशन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इन इंडिया, जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं और भारत में जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करो।
इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको जो है सेकंड नंबर पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब इससे मिलता जुलता आपको दो पेपर नंबर सेकंड में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या शिक्षा क्या है, वो आपसे पूछा गया था सेक्शन सी में। तो जनसंख्या शिक्षा मतलब कि ऐसा एजुकेशन जहां पर हम जनसंख्या के बारे में बात कर सकते हैं कि जनसंख्या हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने लेवल पे होनी चाहिए, कितना हमारे लिए खतरनाक है, कितने उससे समस्याएं क्या आती हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। और भारत में एजुकेशन, जनसंख्या एजुकेशन होना चाहिए, इसके लिए क्या उद्देश्य हैं जनसंख्या एजुकेशन के, कि किस लिए दिया जाता है, ये सारी चीज़ों पर बात करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन आप इस तरीके से करना। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ फीमेल एजुकेशन इन इंडिया, हाउ कैन दे बी सॉल्व्ड। भारत में महिला शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, इनका समाधान कैसे किया जा सकता है, कि जो वोमेन एजुकेशन इंडिया में है, गर्ल्स एजुकेशन है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस किस लेवल पर जो है, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, माइंडसेट के लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, सेफ्टी के लेवल पे, तमाम सारी चीज़ें हैं जिस वजह से जो समस्याएं आ रही हैं भारत में महिलाओं की शिक्षा में, और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, कैसे इसके लिए कुछ ढूंढा जा सकता है कि सॉल्व कैसे करें इस प्रॉब्लम्स को। तो उसके बारे में आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन में बात करनी है। फोर्थ क्वेश्चन है आपसे, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड सजेस्ट वे टू ओवरकम देम। भारत में उच्च शिक्षा की समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए और उसको दूर करने के उपाय बताइए, कि जो हायर एजुकेशन को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कि अगर हम हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी लेवल पे हमें उस लेवल की सुविधाएं या उस लेवल की चीज़ें, वो नॉलेज नहीं मिल पाता है। तो उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या उपाय सुझाना चाहेंगे आप, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको वो बात करनी है। तो बेसिकली आपके क्वेश्चन पेपर का ही नाम था, अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर का क्या नाम है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, क्या प्रॉब्लम्स है। तो वो हर टाइप पे, चाहे आप जनसंख्या शिक्षा की बात करें, महिला शिक्षा की बात करें, या फिर आप बात करें चाइल्ड एजुकेशन की, या फिर बात करें प्राथमिक शिक्षा की, हर एक टाइम पीरियड पे या उच्च शिक्षा की क्या चीजें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कैसे करेंगे, उस बारे में बात करनी है। पांचवा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, हाउ कैन दे बी सॉल्व्ड। भारत में जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी समस्याएं क्या हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको कैसे समाधान दे सकते हैं। तो ये टोटल जो है 4 क्वेश्चन है, इन चारों में से किन्हीं 2 क्वेश्चन के साथ आपको जाना है। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इट विल बी इजी फॉर मी, आपको उन 2 क्वेश्चन के साथ जाना है। तो ये है आपका सेक्शन नंबर ए, और 20-20 नंबर आपको 2 क्वेश्चन के लिए यहां मिल जाएंगे। अब यहां से स्टार्ट होगा आपका सेक्शन नंबर बी। इसके नोट भी आपके सामने दिया हुआ है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 500 वर्ड्स, यानी कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। जैसे कि कहने का अर्थ है कि 6 नंबर क्वेश्चन आप चूज करने की, मान लिया 6 करना है, तो इसके 2 भाग है ना, ए और बी, तो हर एक भाग का आंसर आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, 500 वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि कह रहा है 6 का ए, मेंशन द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, कि प्रौढ़ शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या है भारत में, उसको क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं, कौन कौन से लेवल पर जाकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उस चीज के बारे में 6 के ए में बात करनी है। 6 का बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सजेस्ट ए बेटर सॉल्यूशन फॉर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में जो व्यावसायिक शिक्षा है उसकी समस्याओं का बेहतर समाधान बताइए, कि व्यावसायिक जो शिक्षा है उसका बेहतर समाधान क्या निकाला जा सकता है, बेहतर समाधान कैसे किया जा सकता है। तो भारत में व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं पर बेहतर समाधान सुझाइए। इसके बाद आता है आपका 7th नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो दोनों क्वेश्चन के साथ जाना पड़ेगा। 7th का ए आ रहा है आपसे, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, कि अध्यापक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो भी बीएड किया जाता है, बीटीसी किया जाता है, उसमें क्या होता है, अध्यापकों को ही सिखाया जाता है कि भाई तुम्हें जा रहे हो बच्चों को टीच करने के लिए, तुम्हारे पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तुम्हें पता भी है कैसे एजुकेशन देना है। केवल पढ़ाना ही एजुकेशन नहीं है, बल्कि एजुकेशन मीन्स व्हाट, कि हमारे पूरे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर एक लेवल पर बच्चे का विकास करना एजुकेशन का काम है। तो भारत में अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य क्या है उससे बात करना है। बी नंबर क्वेश्चन है आपके पास, गिव मेजर्स टू मेक प्राइमरी एजुकेशन इफेक्टिव इन इंडिया, भारत में प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के उपाय बताइए, कि किस तरीके से प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर प्राथमिक शिक्षा प्रभावशाली होगा तो माध्यमिक शिक्षा भी प्रभावशाली होगा, और फिर उच्च एजुकेशन भी प्रभावशाली होता नजर आएगा। तो 7th में ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं।
8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ स्टूडेंट अनरेस्ट इन इंडिया। भारत में छात्र असंतोष के कारकों का वर्णन कीजिए। क्या आज भारत में देखोगे तो लोग छात्र जो पढ़ पढ़ के परेशान हो गए, लेकिन उनके पास असंतोष के पीछे रीजन क्या है? उनको ना नौकरी मिल रही है, ना ही उनके एजुकेशन का उनको जो वो पढ़ रहे हैं उसका उनके लाइफ में यूज आ रहा है, तो इस लेवल पर असंतोष आ रहा है। तो और भी क्या कारक है उस चीजों के बारे में बात करनी है 8th के ए में। 8th का बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन। शिक्षा में भाषा की समस्याओं की विवेचना कीजिए कि एजुकेशन में भाषा की समस्याओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। एजुकेशन में भाषा की समस्या क्या है, किस लेवल पे रोल कर रही है, उसके बारे में बात कीजिए। तो 8th अगर आप चूज कर रहे हैं तो ये 2 क्वेश्चन के साथ आप जाएंगे। 9th नंबर क्वेश्चन चूज कर रहे हैं तो 9th का ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द करंट एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया। शिक्षा में वर्तमान परीक्षा प्रणाली के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए कि इस टाइम पीरियड में भारतीय एजुकेशन में जो एग्जाम्स लिया जा रहा है, भारतीय एजुकेशन के जो एग्जाम्स हैं उनकी जो परीक्षा प्रणाली है उसके गुण और दोषों का वर्णन कीजिए कि उसके गुण और दोष क्या है, उसके बारे में बात कीजिए। 9th का ए। 9th का बी कह रहा है आपसे कि मेंशन द कैरेक्टर्स ऑफ ओपन एजुकेशन। मुक्त शिक्षा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए कि मुक्त शिक्षा के क्या विशेषताएं, उसमें क्या अच्छी चीजें, और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी दिख रहा है उसके बारे में भी डिस्कस कर दीजिए। तो 9th का ए और 9th का बी अगर आप 9th नंबर चूज कर रहे हैं तो ये करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है 6 नंबर, 7th नंबर, 8th नंबर और 9th नंबर। इन चारों में से 2 क्वेश्चन के साथ आपको जाना है। जो भी क्वेश्चन आप चूज करेंगे उसका ए और बी दोनों का आंसर आपको देना पड़ेगा। तो ये था आपका शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन पेपर, बीए 3rd ईयर के एजुकेशन का तीसरा पेपर, शिक्षा शास्त्र का तीसरा पेपर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।